Good morning, student. Today we will start our Geo chapter. Geo chapter third, drainage. D. स्टूडेंट्स, ये आपका जियो का जो है वो थर्ड चैप्टर है ड्रेनेज। ड्रेनेज मतलब जो रिवर जहाँ से फ्लो कर रही है, हमारी जो रिवर फ्लो करती हैं उनका क्या सिस्टम है, यानी कि उनमें जो वाटर है वो किस तरह से फ्लो करता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम जो हमारी रिवर्स हैं, आपको पता है गंगा है, ब्रह्मपुत्रा है, नर्मदा है, ताप्ती, कृष्णा है, कावेरी है, बहुत सारी ऐसे रिवर हैं जो कि आपकी इंडियन इकोनॉमी को आगे डेवलप करने में उन्होंने बहुत ही मेन इम्पॉर्टेंट लीडिंग रोल जो है वो प्ले किया है। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा ड्रेनेज जो सिस्टम है, इसका मीनिंग अगर मैं आपको हिंदी में बताऊं तो इसका मीनिंग होता है कि जो पानी है वो किस तरह से फ्लो कर रहा है, यानी कि जो वाटर फ्लो किस तरह से कर रहा है। तो देन इसमें उसके बाद हम करेंगे जो डिफरेंट डिफरेंट जो हमारी रिवर्स हैं, जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्रा है, आपकी बहुत ही लॉन्ग रिवर हैं, किस किस जो है वो स्टेट से होकर गुजरती हैं और उनको क्या बेनिफिट होता है, किस तरह से वो फर्टिलाइजेशन में आपका एग्रीकल्चर में जो है वो बेनिफिशियल हैं और दूसरे वर्क के लिए किस तरह से बेनिफिशियल हैं। तो ये जो ड्रेनेज जो लेसन है आपका, जो आपका टॉपिक है, ये है आपका मेनली आपके रिवर्स के ऊपर। ठीक है, यानी कि हमारी जो रिवर्स हैं वो किस किस तरह से फ्लो करती हैं, किस एरिया में फ्लो करती हैं और किस में फॉल डाउन होते हैं, मतलब किस में ये गिरती हैं, सी में, ओशंस में, किस में। ठीक है, तो मेन जो आपका चैप्टर है ये है हमारा ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, और इसमें जो हमारी लॉन्ग रिवर हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये मैं आपको मैप में भी शो करके दिखाऊंगी और आपको जो है मैं इनकी लोकेशन भी बताऊंगी। देन उसके बाद किस किस स्टेट से ये जाती हैं और कितनी इनकी लेंथ है, कितनी मतलब क्या इनका बेनिफिट है, किस तरह से जो है ये एग्रीकल्चर में या मतलब दूसरे वर्क में जो है वो बेनिफिशियल है। तो हम इस चैप्टर में जो है ये रीड करेंगे। तो सबसे पहले बच्चे जो जो आपकी टर्म है ड्रेनेज, डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया, यानी कि जो ड्रेनेज सिस्टम है आपका रिवर का, अगर हम इसको देखें, इस पॉइंट को देखें, तो इसका मीनिंग है डिस्क्राइब द drainage describes the river system of an area, यानी कि एक एरिया में जो है आपकी रिवर जो है वो किस तरह से जो है वो फ्लो कर रही है। ड्रेनेज सिस्टम डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया, यानी कि किस तरह से रिवर जो है वो उस एरिया में फ्लो कर रही है। ड्रेनेज का मीनिंग यही होता है। ठीक है, अगर हम फिजिकल मैप में देखेंगे तो आप भी नोटिस करेंगे स्मॉल स्ट्रीम्स फॉलोइंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन कम टुगेदर टू फॉर्म द मेन रिवर, यानी कि स्ट्रीम्स बच्चे हम बोलते हैं, जैसे कि आपकी छोटी छोटी जो ये रिवर्स होती है ना, इनको स्ट्रीम्स बोलते हैं हम। ठीक है, और ये आपकी मिलकर जो है एक बड़ी रिवर में मिक्स हो जाती हैं, मिल जाती हैं, तो क्या है कि आपका जो है मेन रिवर आपकी यहाँ पर मिलती हैं। ये आपकी स्ट्रीम्स बोला जाता है इनको। ठीक है, विच अल्टीमेटली ड्रेन इनटू द लार्ज वाटर बॉडीज सच एज लेक और सी या ओशंस। तो क्या होता है कि देखिए बच्चे, मैं आपको बताती हूँ पिक्चर से कि जैसे कि ये हमारी स्ट्रीम्स हैं, यानी कि बहुत सारी जो है स्ट्रीम्स जो हैं वो बड़ी रिवर में आकर मिल जाती हैं। और आपकी जो ये रिवर है ये आपकी बे ऑफ बंगाल में, इस तरफ अगर आप देखोगे इंडिया के मैप में, और इस तरफ आपके देखोगे तो अरेबियन सी में आकर ये गिरती हैं। तो क्या है कि कोई भी बड़ी रिवर हो या कोई भी रिवर हो, यानी कि जो छोटी रिवर है उनको हम स्ट्रीम्स का नाम दे सकते हैं, और जो आपकी बड़ी रिवर हैं वो जो स्ट्रीम्स आकर मिलती हैं उनको हम बोलते हैं आपका रिवर, और वो आपके किसी भी सी या ओशंस में आकर मिक्स हो जाती हैं। मैं आपको मैप में दिखाऊंगी, जो ये पॉइंट है ये आपको मैं मैप में क्लियर करके दिखाऊंगी कि किस तरह से जो है रिवर किस किस स्टेट से आ रही हैं और किस किस तरह से जो है ये आपकी बे ऑफ बंगाल में और दूसरा आपका क्या है अरेबियन सी में जो है वो मिक्स हो रही हैं। देन उसके बाद है आपका बेटा द एरिया ड्रेन बाय ए सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन, यानी कि जो एक ही रिवर से बना है, एक ही रिवर है वहाँ पर, उसको हम बोलते हैं ड्रेनेज बेसिन।
ठीक है। आपका जो सेकंड पॉइंट है हमारा वो है आपका ड्रेनेज बेसिन। इसको हम बताएंगे। ड्रेनेज बेसिन में है आपका, जो मैं अगर इसकी आपको डेफिनेशन दूँ, देखिए बच्चे, ये आप इनको 1 मार्क्स में भी आप नोट कर सकते हो, ठीक है। ये आपके 1 पॉइंट मैंने बता दिए, जो पॉइंट मैं आपको बताती जा रही हूँ वो आप क्या करोगे कि इनको 1 मार्क्स में आप लिखते चले जाओगे, ठीक है। ये डेफिनेशन मैं बता रही हूँ। द एरिया ड्रेन्ड बाय ए सिंगल रिवर सिस्टम, यानी कि जो सिर्फ एक ही सिंगल रिवर जो है ये फ्लो करे, उसको हम बोलेंगे ड्रेनेज बेसिन, ठीक है। रिवर सिस्टम इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन, ठीक है। तो आपका पहले मैंने ड्रेन बताया कि डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया, कि ये कोई भी आपके एरिया में रिवर जो फ्लो कर रही है उसको ड्रेनेज बोला जाता है। ड्रेनेज बेसिन द एरिया ड्रेन बाय ए सिंगल रिवर सिस्टम, यानी कि एक ही रिवर जो फ्लो कर रही है उसको ड्रेनेज बेसिन बोला जाता है, ठीक है। एक क्लोजर ऑब्जर्व अगर आप मैप में देखोगे तो क्या होता है कि आपका सेपरेट 2 ड्रेनेज बेसिन सच एंड अपलैंड इज़ नोन एज वाटर डिवाइड। देखिए मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ, आपको एक पिक बना के बताती हूँ। देखिए जैसे कि आपकी ये रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है। ये आपका बीच में माउंटेन है, ठीक है। अगर ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये रिवर जो है इसका वाटर माउंटेन की वजह से इस तरफ भी जा रहा है और इस तरफ भी जा रहा है, तो इसको बच्चे हम बोलेंगे वाटर डिवाइड, यानी कि ये जो है वाटर डिवाइड हो गया है। तो थर्ड जो डेफिनेशन मैं आपको दूंगी वो है आपकी वाटर डिवाइड, ठीक है। इसका आप लिखोगे अगर डेफिनेशन, ये बच्चे आप 1 मार्क्स में आप ऐड करोगे इनको सबको, ठीक है। तो आप इनको 1 मार्क्स में ऐड कर लेना। आपके जो मैं आपको ये पॉइंट लिख लिख के मैं दे रही हूँ, आप इनको सबको जो है वो 1 उसमें आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, वाटर डिवाइड में, ठीक है। तो आप लिखोगे सेपरेट टू ड्रेनेज बेसिन such an upland is known as a water divide, ठीक है। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर कि जैसे कि भी कोई भी माउंटेन है या कोई भी प्लेस जो है वो रिवर के फ्लो करने में बीच में आ जाता है, तो वो जो रिवर है उसका वाटर जो है वो डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट्स में, या कई बार 3 पार्ट्स में भी डिवाइड हो जाता है, तो इसको हम बोलेंगे बच्चे वाटर डिवाइड, ठीक है। देन उसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है आपका ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया में जो है वो किस तरह का ड्रेनेज सिस्टम है, किस तरह से रिवर जो है वो फ्लो करती हैं, कहाँ से उनका ओरिजिन होता है, कहाँ से वो फ्लो करती हैं और कहाँ पर ये फॉल डाउन होती हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको मैप में क्लियरली बिल्कुल बता दूंगी, आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी आप ये पॉइंट ही माइंड में रखिए। देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया ड्रेनेज, डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया, कि किस एरिया में, मतलब एरिया में जो रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है। देन उसके बाद है आपका ड्रेनेज बेसिन, द एरिया ड्रेन बाय ए सिंगल रिवर सिस्टम, यानी कि जहाँ पर एक सिंगल रिवर फ्लो करती है उसको ड्रेनेज बेसिन बोलेंगे। वाटर डिवाइड का मैंने आपको एग्जांपल दिया कि सेपरेट 2 ड्रेनेज, यानी कि 2 रिवर अगर आ रही हैं, इस तरह से भी आप कह सकते हो, या 1 रिवर जो है वो फ्लो कर रही है ड्रेनेज बेसिन, तो क्या है कि वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाना, ठीक है।
सच एन अपलैंड इज नोन एज वाटर डिवाइस। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो है आपका ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया आर मेनली कंट्रोल बाय द ब्रॉड रिलीफ फीचर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, यानी कि जो है ये अलग अलग जो है वो कैटेगरी में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। द इंडियन रिवर आर डिवाइडेड इन 2 मेजर ग्रुप। ठीक है, फर्स्ट जो है द इंडियन rivers are divided in two major groups। ठीक है, तो हमारे जो इंडियन रिवर हैं वो 2 पार्ट्स में, 2 मेन ग्रुप में डिवाइड हैं। पहला है आपका हिमालयन रिवर एंड सेकंड इज पेनिसुलर रिवर। तो बच्चे आज जो हम रीड करेंगे वो दोनों ही हमारे मेन टॉपिक हैं। पहला है आपका द हिमालयन रिवर एंड सेकंड इज द पेनिसुलर रिवर। यानी कि अगर हम इंडियन रिवर को डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में तो इनके हमारे 2 ग्रुप बनते हैं। फर्स्ट है आपका हिमालयन रिवर, दूसरी है आपकी पेनिसुलर रिवर। देखिए बच्चे, हिमालयन रिवर का नाम ही बिल्कुल सिंपल आपको क्लियर हो रहा है कि जिनका ओरिजिन हिमालय से होता है वो आपकी हिमालयन रिवर्स बोली जाती हैं। पेनिसुलर रिवर जो है और इनकी मैं आपको थोड़ा सा बेसिकली बता देती हूँ। जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, इनका क्या है कि जो हिमालय के ऊपर जो आपकी आइस जो होती है, जो डिपॉजिट हो जाती है, वो जब मेल्ट होती है तो वो क्या होता है कि इन रिवर में वो मेल्टेड जो आइस का जो वाटर होता है वो मिक्स होता रहता है। तो ये कंटिन्यूअसली, ठीक है, आपके जो है पूरे थ्रू आउट ऑफ ईयर जो है वो फ्लो करती हैं। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम आते हैं इनमें मतलब पानी की कभी भी कमी नहीं होती है। देन उसके बाद इनका मेन जो है क्या होता है कि जब जैसे रेनी सीजन में क्या होता है कि ओवरफ्लो होने के बाद, जैसे कि रेन फॉल जो है वो ज़्यादा होती है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अगर रेनफॉल होती है तो जैसे कि ब्रह्मपुत्र हो गया, मेन एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो है वो फ्लो करती हैं, तो क्या है कि वहाँ पर डिस्ट्रक्शंस का मतलब ये कैसे डिजास्टर का भी वो एक वर्क करती हैं, यानी कि बहुत ही वहाँ पर नुकसान पहुँचाती हैं। ठीक है, इनके कुछ बेनिफिट भी हैं लेकिन इनके लॉस भी हैं कि भाई जो है वो अगर वाटर लेवल इंक्रीज हो जाता है इनका तो आसपास के एरिया को जो है वो डैमेज कर देती हैं। देन उसके बाद बच्चे हैं हमारा द पेनिसुलर रिवर। पेनिसुलर रिवर में जो है इनकी ट्रिब्यूटरीज आती हैं हिमालयंस रिवर की, या जो है जैसे कि आप कह सकते हो कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, गोदावरी हो गया, नर्मदा हो गया, तापी हो गया, बहुत सारी ऐसी रिवर हैं जो कि हिमालयन रिवर के कंपैरिजन में छोटी हैं, शॉर्ट हैं। तो बच्चे क्या है कि अगर इनमें जो है अगर देखा जाए तो ये मोस्टली आपका जो रेनी सीज़न होता है उस टाइम पे ये फ्लो करती हैं, नहीं तो बाकी टाइम में इनमें वाटर की क्वांटिटी या तो ना के बराबर होती है या बिल्कुल ही नहीं होती है। तो देन हिमालयन जो रिवर हैं वो सबसे ज़्यादा फ्लो करने वाली हैं और सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारी। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द 2 मेजर फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया, अगर हम देखें मतलब अगर मैप में हम इनको शो करते हैं या देखते हैं, हिमालयन एंड द पेनिसुलर रिवर आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होती हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो हिमालयन रिवर आर पेरिनियल, यानी कि अगर इनको हम बोलें कि हिमालयन रिवर को जो है हम पेरिनियल भी बोल सकते हैं। इसका मीनिंग बच्चे, एक मिनट मैं लिख भी देती हूँ। एक टर्म है आपकी हिमालयन रिवर इज आर पेरिनियल। पेरिनियल मतलब मैं बताती हूँ आपको, पेरिनियल मतलब जो हमेशा वाटर से फिल होती हैं। इसका मीनिंग होता है कि जो हमेशा पानी से भरी रहती हैं। हिमालयन रिवर का जो मैंने आपकी बेसिक करेक्टरिस्टिक बताई इनकी,
जो मेल्टेड आइस है वो जो है इनके अंदर जो है मिक्स होता रहता है, इसलिए ये पूरे थ्रू आउट ऑफ ईयर पेरिनियल होती हैं। पेरिनियल मतलब पानी से भरी हुई होती हैं, ठीक है। इट मीन दैट दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। दीज रिवर रिसीव वाटर फ्रॉम द रेन एज वेल एज फ्रॉम मेल्टेड स्नो फ्रॉम द लोफी माउंटेन। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो रिवर है हिमालयन रिवर, दो तरह से मतलब टू टाइप से इन्हें वाटर की फॉर्मेशन होती है। फर्स्ट आपका रेनफॉल, देन उसके बाद आपका है जो आपके माउंटेन होते हैं उन पर जो आइस जो है वो मेल्ट होती है, वो आइस मेल्टेड जो वाटर होता है वो इनके अंदर मिक्स होता रहता है। तो बच्चे आपका जो है हिमालयन रिवर जो है वो पेरिनियल रिवर है। और टू सोर्सेज टू गेट द वाटर, फर्स्ट वाटर रेनफॉल एंड सेकेंड इज मेल्टेड आइस, जो है इनके दो मेन सोर्स हैं। देन उसके बाद है आपका द टू मेन मेजर हिमालयन रिवर इंडस एंड द ब्रह्मपुत्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंज। यानी कि अगर हम बात करें इंडस और ब्रह्मपुत्रा की, ठीक है, इंडस की, अब वो तो मैं आपको मैप में भी लोकेशन बता दूंगी, और जब इनको इंडिविजुअली एक्सप्लेन करूंगी तो भी मैं आपको बता दूंगी। वैसे तो आपका देखा जाए तो आपकी इंडस और ब्रह्मपुत्रा जो रिवर हैं ये आपकी है हमारी नॉर्थ से, यानी कि आपकी जो है ये आपकी नॉर्थ की तरफ से जो है वो नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंज, यानी कि अगर जो नॉर्थ की जो माउंटेन है वहाँ से इनका ओरिजिन होता है, ठीक है। मैंने बच्चे आपको बताया कि ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया कि इनको हम टू ग्रुप में जो है वो डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है आपका हिमालयन रिवर, सेकेंड इसका है पेनिसुलर रिवर। हिमालयन रिवर जो है वो आपकी पेरिनियल है, यानी कि इनके अंदर वाटर जो है वो थ्रू आउट ऑफ ईयर रहता है। देन उसके बाद मैंने इंडस और ब्रह्मपुत्रा की बात की कि आपकी ये जो है वो नॉर्दर्न माउंटेन जो एरिया है वहाँ से ये फ्लो करती हैं। देन उसके बाद जो इनकी मेन करेक्टरिस्टिक मैं आपको बता देती हूँ कि ये अपने अपर कोर्स में, यानी कि जब ये ऊपर से आती हैं बच्चे, ये ऐसे आती हैं तो क्या है कि अपने साथ बहुत सारी सिल्ट और सैंड जो है वो साथ में लेकर आती हैं, ठीक है। ये अपने साथ सिल्ट और सैंड जो है वो साथ में फ्लो करके लेकर आते हैं। ये तो आपको नॉर्मली पता होगा कि जैसे कि अगर कोई भी है वाटर फ्लो कर रहा है तो अगर आपका वहाँ पर जो है वो एरिया जो है वो सीमेंटेड नहीं है तो आपका क्या है कि वहाँ वो अपने साथ सैंड और सिल्ट जो है वो बहुत ही फ्लो करके अपने साथ लेकर आती है, ठीक है। और क्या है कि लोअर कोर्स में जो है ये आपके मेनेंडर, ऑक्सबाउ जो आप 7th क्लास में भी रीड कर चुके हैं, आपके इनके मिलते हैं। देन उसके बाद बच्चे मैं आपको जो है आपका मैं ड्रेनेज जो है वो पैटर्न बताती हूँ, ठीक है। इसमें मैं आपको थोड़ी सी बुक की थोड़ी सी हेल्प लेकर मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि इसमें डायग्राम है, डायग्राम जो है वो आप जो है ईजिली आप बुक में समझ सकते हो, ठीक है। तो बच्चे आपके पास बुक नहीं है तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसमें से बुक में से आपको बता देती हूँ। देखिए आपका है ड्रेनेज पैटर्न, दिस द स्ट्रीम विद इन ए ड्रेनेज बेसिन फ्रॉम सर्टेन पैटर्न। यानी कि हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है, यानी कि जो पानी जो बहता है रिवर्स का, उसका अलग अलग पैटर्न होता है डिपेंडिंग ऑन द स्लोप ऑफ लैंड, यानी कि कितना जो है आपका लैंड स्लोप कर रहा है, कितना झुका हुआ है, कितना रॉक जो है वहाँ पर मिलती हैं, क्लाइमेट कंडीशन कैसी है, तो उस पर डिपेंड करता है कि वो रिवर किस डायरेक्शन में और कितना फ्लो कर रही है। देखिए बच्चे अब आप इसमें आपके 4 डायग्राम दे रखे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो इनको 1 बाय 1 में जो है वो एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। देखिए पहले है आपका बच्चे डेंड्रिट, ठीक है। इसमें क्या है कि आपका द स्ट्रीम्स विद इट ट्रिब्यूटरीज रिमेंबर द ब्रांच ऑफ ए ट्री। देखिए इसमें आप अगर देखेंगे तो इसमें जो है जैसे कि आपने ट्री देखा होगा, ठीक है, जैसे पेड़ होता है उसकी जो ब्रांचेस होती हैं, इसी तरह से जो है आपकी ट्रिब्यूटरीज मतलब जो बड़ी एक रिवर है उनके जो अलग अलग पार्ट में जो रिवर बट जाती हैं, ठीक है। तो क्या है कि इसमें जो ट्रिब्यूटरीज बचती मतलब जो हिंदी में आप सहायक नदियाँ भी बोल सकते हो, वो जो फ्लो करती है ना वो एक ट्री की ब्रांच की तरह जो है वो करती हैं। यानी कि जब ये फ्लो कर रही हैं
तो इनकी जो डायरेक्शन है वो इस तरह से हो जाती है जैसे कि आपकी ट्री की जो ब्रांचेस होती हैं, ठीक है बच्चे। आप इन डायग्राम को जो है आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कॉपी में भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इनको ड्रॉ कर लेंगे तो इजली आपको जो है ये नाम भी क्लियर हो जाएगा और इनकी डायरेक्शन का भी पता चल जाएगा। देन उसके बाद बच्चे है आपका मतलब इसमें आपको मेन क्या लर्न करना है कि इसकी जो आपकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती हैं जैसे कि आपकी ट्री की जो है वो ब्रांचेस हैं। देन उसके बाद आपका आता है सेकंड है आपका जो है आपका, ये मैं बताती हूँ आपको, ये वाला ट्रायलीज, ठीक है। इसमें आपका क्या है कि ए रिवर जॉइंट इट ट्रिब्यूटरीज इट अप्रॉक्सिमली राइट एंगल डेवलप्ड इन ट्रायलीज पैटर्न, यानी कि राइट एंगल पर, जैसे कि देखिए आप ये ऐसे, ठीक है, ये राइट एंगल पे जो है वो मिलती हुई दिखाई देती है, ठीक है। देन उसके बाद है आपका रेक्टेंगुलर, ठीक है। इसमें है द ट्रायंगल ड्रेन्स पैटर्न्स डेवलप वेयर हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक एग्जिस्ट पैरेलल टू द ईच अदर, यानी कि इसमें रेक्टेंगुलर जो है वो आपकी शेप हमें मिलती है। इसलिए देखो इसमें आपकी जो ब्रांचेस की थी इसलिए इसको ये नाम दिया गया, ये ट्राइंगल थी इसके सॉरी राइट एंगल की तरह की थी तो इस तरह से जो है इसका नाम दिया गया रेक्टेंगुलर, यानी कि जब ये फ्लो करते हैं तो रेक्टेंगुलर जैसी शेप बनाती हैं, ठीक है। देन उसके बाद है आपका ड्यून। ड्यून आपने देखा होगा बच्चे 7th क्लास में भी, ड्यून होता है आपका जैसे कि जो टीले होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपने राजस्थान में भी देखा होगा कि आपके बहुत सारे जो है वो ड्यून्स मिलते हैं। तो आपका क्या है कि द रेडियल्स पैटर्न डेवलप व्हेन स्ट्रीम फ्लो इन डिफरेंट डायरेक्शन फ्रॉम ए सेंट्रल पीक एंड डूम लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि ये डूम की तरह जो है ये फ्लो करती है, यानी कि जैसे कि अगर ऊपर से नीचे फ्लो करती हैं तो भी जो है इनकी डायरेक्शन जो है वो, जैसे कि आपका ये एरिया देखिए यहाँ से जो है अगर इन्होंने फ्लो किया है तो ये बहुत ही थोड़ा सा मतलब देखो आप ऊंचे एरिया में है, ठीक है। इसको जो है वो डून बोलते हैं, डून मतलब टीला सा, और यहाँ से ये फ्लो करती हैं तो इनको बोला जाता है रेडियल ड्रेनेज सिस्टम। तो बच्चे आप इनको, इसमें ट्री की होती है, इसमें राइट एंगल बनाती है, इसमें रेक्टेंगुलर बनाती है और आपका ये रेडियल ड्रेनेज सिस्टम होता है, ठीक है। इसको ड्यून सिस्टम भी, ड्यून से भी आप इसको डॉम सॉरी ड्यून तो टीले होते हैं, ड्यून का मैंने इसलिए एग्जांपल दिया, डोम भी आप बोल सकते हो या ड्यून की तरह, ड्यून भी होते हैं आपके वो जो टीले की तरह से, ठीक है। तो डोम लाइक स्ट्रक्चर, डोम जैसे कि आप देखोगे कि आपका मस्जिद वगैरह में जो ऊपर डोम्स बने होते हैं इस तरह से, यानी कि ऊपर उभरा हुआ हिस्सा, ठीक है। तो ये ब्रांचेस की तरह, ये राइट एंगल की तरह, ये आपके रेक्टेंगुलर की तरह, ये राइट एंगल की तरह, ये सॉरी ये राइट जो है एंगल की तरह आपने देखा होगा, फिर उसके बाद ये रेक्टेंगुलर की तरह, देन ये इसके बाद है ये आपके डॉम लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। तो बच्चे आप इनको सिंपल भी ड्रॉ कर सकते हैं और इनके नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इनको आप ध्यान से देखोगे तो आपको यही शेप मिलेंगी। देन उसके बाद है आपका जो मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको बताऊंगी वो है आपका द हिमालयन रिवर। सबसे पहले जो है हम जो डिस्कस करेंगे वो है आपका द हिमालयन रिवर, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो है हमारा द हिमालयन रिवर। वेट एक मिनट, हाँ देखिए ये है हमारा अगला जो टॉपिक आएगा वो है हमारा द हिमालयन रिवर्स, ठीक है। तो बच्चे मैंने आपको पिछले उसमें बताया कि भाई किस तरह से जो है ये हमारा ड्रेनेज सिस्टम है, किस किस तरह से ये जो है वो डिवाइड हो रही हैं, ठीक है। तो लेकिन जब वो जो हमारा जो मेन टॉपिक है वो है आपका द हिमालयन रिवर, ठीक है। तो आपका जो हिमालयन रिवर है द मेजर हिमालयन रिवर्स आर द इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। यानी कि जो आपकी मेन हिमालयन रिवर है उनमें सबसे पहले नाम आता है इंडस, जिसको आप हिंदी में सिंधु भी बोलते हैं, इंडस, गंगा एंड थर्ड इज ब्रह्मपुत्रा,
ठीक है। तो बच्चे ये आपकी जो हिमालयन रिवर है वो आपकी इंडस है, गंगा है और ब्रह्मपुत्रा है। ठीक है। दीज रिवर आर लॉन्ग। इनकी मेन करेक्टरिस्टिक क्या होती है कि ये जो रिवर हैं आपकी बहुत ही लॉन्ग हैं, बहुत ही लंबी हैं, एंड जॉइंड बाय मैनी लार्ज एंड इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। यानी कि देखिए कि इंडस में भी, गंगा में भी, ब्रह्मपुत्रा में भी, जैसे मैं आपको मैप में दिखाऊंगी तो बहुत सारी जो है ना छोटी छोटी रिवर्स इनके अंदर आकर मिल जाती हैं। देखिए मैं आपको बुक की हेल्प से क्लियर करती हूँ। देखिए बच्चे, यहाँ पे आप देखिए इंडस रिवर है, यहाँ से आपकी फ्लो कर रही है, ये इंडस रिवर है। उसमें देखिए बच्चे आपकी झेलम है, चेनाब है, रावी है, सतलुज है, ये सभी जो हैं इसके अंदर आकर मिक्स हो रही हैं। ठीक है। और ये आपकी किस में फॉल डाउन हो रही है? अरेबियन सी में। ठीक है। तो बच्चे मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये जो रिवर्स हैं ये आपकी फ्लो करती हैं, दैन उसके बाद आपके सी में, ओशंस में जो है वो फॉल डाउन होती हैं, गिरती हैं। तो ये देखिए बच्चे, ये आपकी मेन रिवर है, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं यानी कि सहायक नदियां हैं। ठीक है। झेलम हो गया, चेनाब हो गया, रावी हो गया, सतलुज हो गया। ठीक है। तो ये इसकी जो है सहायक या इसके पार्ट हैं, लगा सकते हो। ठीक है। तो ये जो है आपको शायद क्लियर हो गया होगा कि मेन रिवर ये है और ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है। तो इस तरह से मैं दूसरी रिवर्स की भी लोकेशन में आपको बता दूंगी। द रिवर्स आर लॉन्ग एंड आर जॉइंट टू मैनी लार्ज एंड इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। ठीक है। तो देन उसके बाद आपका क्या है, रिवर अलॉन्ग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज मे बी कॉल्ड एट रिवर सिस्टम। इन सभी को जो है, जो ट्रिब्यूटरीज आकर इनमें मिलती हैं, इनको जो है वो रिवर सिस्टम बोला जाता है। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो वो है हमारी सबसे पहले द इंडस रिवर। इंडस रिवर सिस्टम जो सबसे लॉन्ग है और सबसे इम्पॉर्टेंट भी है। तो बच्चे जो है हम करेंगे आज द इंडस रिवर सिस्टम। द इंडस रिवर राइज इन तिब्बत। अगर आप देखोगे कि ये तिब्बत से स्टार्ट होकर नियर आपके मानसरोवर लेक, ठीक है, यानी कि तिब्बत से ये स्टार्ट होती है। इसका ओरिजिन अगर मैं आपको बताऊं होता है आपका तिब्बत से। ठीक है। तो इसका ओरिजिन होता है हमारा तिब्बत से और इट एंटर इनटू द लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और ये आपकी लद्दाख में एंटर करती है और जो आपकी जम्मू और कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट है। सेवरल ट्रिब्यूटरीज यानी कि इसकी जो छोटी छोटी रिवर्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ट्रिब्यूटरीज मतलब बच्चे जो छोटी छोटी रिवर्स इन बड़ी रिवर्स के अंदर आकर मिल जाती हैं। तो इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं आपकी वो कौन सी हैं? मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन सी जो है वो रिवर हैं इसकी। आपकी हैं जास्कर, देन उसके बाद है आपका जास्कर है, नुब्रा है, देन उसके बाद है हुंजा है। मतलब बहुत सारी जो रिवर हैं आपकी जो कि कश्मीर रीजन में इनके साथ जो है वो मिल जाती हैं। ठीक है। जास्कर, नुब्रा, हुंजा, बहुत सारी ऐसी हैं जो इस रिवर में आकर, इंडस रिवर में आकर मिल जाती हैं। ठीक है। द सतलुज, बीन्स एंड रावी, चेनाब एंड द झेलम ज्वाइन टुगेदर टू इंटर द इंडस रिवर इन द मिठान कोट इन पाकिस्तान। इसके अलावा आपकी जो है पाकिस्तान में जो रिवर इनकी जो मिलती हैं वो हैं आपकी सतलुज, बीन्स, रावी, चेनाब एंड झेलम, ये इसके अंदर आकर मिल जाती हैं। ठीक है। देन उसके बाद आपका क्या है,
आकर मिल जाती हैं, ठीक है। विद द टोटल लेंथ ऑफ द, अगर हम इसकी लेंथ की बात करते हैं तो इसकी टोटल लेंथ जो है आपकी 2900 जो है वो किलोमीटर है, यानी कि ये इतने, मतलब इसकी लेंथ, इसकी लंबाई जो है वो इतनी है, ठीक है। एंड द इंडस इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि अगर देखा जाए तो वर्ल्ड की जो है ये लॉन्गेस्ट रिवर है। A little over a third of the Indus Basin is located in India in the state of Jammu and Kashmir। अच्छा, इसका जो एरिया है जिसमें कि ये फ्लो करती है ये है आपका J&K, देन उसके बाद है आपका हिमाचल प्रदेश, पंजाब, एंड रेस्ट इज इन पाकिस्तान। देखिए मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि तो इंडस रिवर सिस्टम है आपका, इसका ओरिजिन जो है वो तिब्बत में होता है। इसकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं, मतलब जो सहायक नदियाँ हैं वो जास्कर है, निबुरा है, हुंजा है, ठीक है। इसके अलावा सतलुज है, बीज है, रावी है, चेनाब है, झेलम है, ये इसमें और आकर मिल जाती हैं। देन इसकी लेंथ है आपकी 2900 किलोमीटर, और ये आपकी वर्ल्ड के अगर देखा जाए तो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। ये आपकी J&K, यानी कि J&K से फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश, पंजाब और आपके पाकिस्तान में भी मेनली मिलती है। देन उसके बाद है आपका जो नेक्स्ट हम करेंगे वो है आपका गंगा रिवर। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है आपका बहुत ही छोटा चैप्टर है ये बच्चे, और ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आप इसको जो है वो मैप में ईजिली इसको देख लेना। गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है, ये है आपका द गंगा रिवर सिस्टम।